नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही गहन मुद्दा लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ और बहुत ही ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना कि वर्तमान समय में जिस व्यवस्था में आप रह रहे हो उस व्यवस्था में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसके कंट्रोल में हैं। पूरा विश्व कैसे जो है कि कुछ चंद लोगों के हाथों में केंद्रित है। अगर इस चीज़ को अगर आप जान लेंगे कि हो सकता है आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए, क्योंकि क्या हो रहा है, पूरे विश्व को कुछ लोगों द्वारा कंट्रोल करके चलाया जा रहा है। आप देखेंगे कि सच्चाई क्या है, सिस्टम को चलाने की वास्तविक सच्चाई क्या है, ठीक है ना। आप समझ नहीं सकते हैं, आपको ये चीज़ें जो है कि अच्छे से समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी नॉर्मल लाइफ क्या होती है, परिवार से शुरू होती है और परिवार पे ही ख़त्म होती है। तो हम और समस्याओं पे विचार ही नहीं कर पाते, और जब तक हमारे सामने समस्याएं नहीं आएंगी, हम जो है उन समस्याओं पे विचार नहीं करेंगे, तो समाधान कैसे जो है हमारे निकल कर आएगा। तो देखते हैं, आप जानते हैं दोस्तों कि जो मानव का विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है। आपको बताया जाता है कि आदि मानव, फिर उसके बाद जो है कि धीरे धीरे समाज बनना शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था बननी शुरू हुई, आप जानते हैं राजनीति की शुरुआत हुई, धर्म की शुरुआत हुई। ये सारी चीज़ें एक क्रम के रूप में हुई। तो इन सारे मुद्दों पे न जाके हम सीधा आएंगे कि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि धन के बिना यानी पैसे के बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। और ये चीज़ें प्राचीन समय में भी थी। जैसे प्राचीन समय में जो हमारा भोजन हुआ करता था, आदि मानव के रूप में जब हम रहते थे, उस समय हमारा भोजन क्या था, कंदमूल था, कंदमूल फल, या मतलब कि आप जानते हैं मांस वगैरह था। फिर उसके बाद हमारा भोजन क्या हुआ कि हमने पशुचारण अर्थव्यवस्था में कदम रखा, यानी पशु हमारे धन हो गए। पशुओं के लिए आप जानते हैं कितनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, आज भी पशु हमारे धन हैं। फिर उसके बाद भोजन आज भी हमारा धन है, क्योंकि आप जानते हैं गांव वगैरह में या यहाँ पे भी आप जानते हैं भोजन को इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। पशुओं को जो है कि खरीद के रखा जाता है, वो हमारे धन है, उससे तमाम तरह के काम निकाले जाते। फिर उसके बाद आया, आप जानते हैं सिक्कों का रूप आया, पंचमार्क वगैरह सिक्के, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ धातुएं उभर कर इन मुद्राओं यानी धन का रूप लेने लगी और उसको प्रतीक के तौर पे हम चलाने लगे। और जानते हैं पृथ्वी पे जो धातु कम मात्रा में पाई जाएगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो कम मात्रा में पाए जाने वाली पीली धातु आप जानते हैं सोना है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि चांदी है, इसी तरह से हीरे हैं, प्लेटिनम है इत्यादि, ठीक है ना। तो ये मुद्रा का रूप ले लिया। और वर्तमान समय में जो खेल चल रहा है कुछ पूंजीपतियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, वो क्या है, इसी सोने पे कब्जा करने को लेकर हो रहा है। और वर्तमान समय में हम जिस इकोनॉमी में रह रहे हैं वो एक तौर से फेक इकोनॉमी है, मौद्रिक इकोनॉमी है, ठीक है ना। आप फेक कैसे है, फेक मतलब झूठा होता है, ठीक है ना। यानी उस झूठी इकोनॉमी में आप कैसे रह रहे हैं, उस झूठी अर्थव्यवस्था में कैसे रह रहे हैं, इस पे मैं जो है कि थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे आज की जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं, दुनिया की सारी व्यवस्था, किसी भी देश की ले लीजिए, अमेरिका की, चीन की, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, आपका जो है कि ब्रिटेन का, या क्या बोलते हैं फ्रांस का, कोई भी देश आप उठा दीजिए, वहाँ पे मौद्रिक इकोनॉमी है, ठीक है ना। मौद्रिक इकोनॉमी यानी मुद्रा है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था। इस मौद्रिक अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं कि ये क्या है, पूरी तरह से फेक है। फेक मतलब आप डिजिटल के रूप में चीज़ों को लेन देन कर रहे हो, पैसे की यानी कागज़ की मुद्राओं के रूप में लेन देन कर रहे हो। उस कागज़ का क्या मूल्य है अगर हमारा केंद्रीय बैंक या वो चंद लोग जो है उसको लेने से मना कर देंगे। अभी मैं उस पर चर्चा करूँगा, ठीक है ना। और ये जो मौद्रिक इकोनॉमी है आप जानते हैं इसकी छपाई होती है, ठीक है ना। और इसकी छपाई कौन करता है, जितने भी देश हैं वहाँ पे उनका व्यावसायिक बैंक होता है, व्यावसायिक बैंक। ये व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, इन मुद्राओं को छापते हैं, मुद्राओं को छापते हैं। और ये किसके कहने पे छापते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक, हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, उसके कहने पर ये व्यावसायिक बैंक मुद्राओं को छापते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं, मुद्रा को बनाते हैं। और भारत का केंद्रीय बैंक आप जानते हैं रिजर्व बैंक है, इसके कहने ये केंद्रीय बैंक क्या करता है, सरकारों के साथ, जितने भी सरकार है, जिस भी देश में जिस देश का अपना केंद्रीय बैंक होगा वो सरकारों के साथ ब्याज का धंधा करता है। यानी ये केंद्रीय बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है इन चीज़ों को,
ठीक है ना। और क्या करता है, सरकार के साथ ब्याज का धंधा करता है, ब्याज का धंधा करता है। ठीक है। अब ये सरकार के साथ ये ब्याज का धंधा करता है केंद्रीय बैंक, और सरकार क्या करेगी, इसको ब्याज देने के लिए जनता पे टैक्स लगाएगी, जनता पर टैक्स लगाएगी। यानी जनता पे टैक्स लगा के इसको ब्याज दिया जाएगा, और ये क्या करेगा, और चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। फिर उसके बाद ये जो टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है, जनता का ही लगता है, यानी पैसा किसकी जेब से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, आम जनता की जेब से जा रहा है। इस प्रकार आप देखते हैं कि केंद्रीय बैंक हमें क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और इस केंद्रीय बैंक को भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो इस केंद्रीय बैंक को कंट्रोल कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, और आईएमएफ, ठीक है। ये संस्थाएं इसको कंट्रोल कर रही हैं, आपके देश के केंद्रीय बैंक को। और ये जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, कुछ लोगों, कुछ बड़े पूंजीपतियों का ये निजी बैंक है। ये कुछ बड़े पूंजीपतियों का निजी बैंक है। यानी देख रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कौन कर रहा है, कुछ बड़े पूंजीपति। किसके माध्यम से, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के माध्यम से। यानी ये लोग जो है क्या कर रहे हैं कि पूरे देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो सरकार जनता पे टैक्स लगाती है, आप जानते ही हैं, सरकार जो है सचिवालय या मतलब कि अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, सरकारी तंत्र के माध्यम से सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, इनको ब्याज देगी, और ये ब्याज जो है, ये पैसा किसके पास जाएगा, कुछ पूंजीपतियों के पास जाएगा। अब आप जानते हैं कि इस प्रकार हम क्या हो गए, कुछ पूंजीपतियों के हाथ के गुलाम हो गए। अब ये पूंजीपति क्या करेंगे कि कुछ कागजी मुद्रा, यानी कागजी मुद्रा के बदले आपका जितना भी चांदी है, जितना भी सोना है, जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, सब अपने पास रख लेंगे। यानी ये लोग कुछ कागजी मुद्रा के बदले सोना चांदी सब अपने पास रख लेते हैं। अब यहाँ से इनका खेल शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, आपका जितना चांदी है, जितना सोना है, किसके पास जा रहा है, धीरे धीरे जो है कि ये कुछ पूंजीपति हैं, उनके पास आपका देश का सोना चांदी, जितने भी कीमती धातुएं हैं, सब चली जा रही हैं। अब यहाँ से जो है लूट का जो है कि खेल शुरू होगा, यानी सारा सोना चांदी सब इनके पास चला जाएगा, और यहाँ से एक लूट का खेल शुरू होगा। ये विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे, और जब ये विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आपके सामने आएंगे, तब ये क्या करेंगे, उस पर जो है ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करेंगे कि ये मीडिया बनाएंगे, मीडिया यानी समाचार पत्र हो गया या न्यूज़ चैनल हो गया, ये उसको जो है कि जनरेट करेंगे। यानी उसको जनरेट करेंगे, उसके माध्यम से क्या होगा, दुनिया में सारा मीडिया तंत्र इनके नियंत्रण में होता है। मीडिया तंत्र चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप जो है कि न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं, प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्र वगैरह, सोशल मीडिया, ये सब इन्होंने ही विकसित किया है, और यही जो है उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। यानी जैसा ये चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वैसी खबरें पहुंचाते हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वैसी खबरें पहुंचाते हैं, या मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वैसी खबरें पहुंचाते हैं। अब जो है कि ये क्या कर रहे हैं कि ताकि मीडिया जो अब इनके कंट्रोल में आ गई, यानी सूचनाएं जो है इनके हाथ में रहेंगी। अब ये जैसी सूचना चाहेंगे वैसा प्रसार करेंगे, और इनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश विकसित न हो सके, यानी वो अपना इतना विकास न कर पाए कि इनसे मुकाबला कर पाए। ठीक है, यानी आप जो है इनसे मुकाबला न कर पाओ, इसलिए ये तमाम चाल चलते हैं। ये सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया को समस्याओं में उलझा देते हैं। ठीक है ना,
दुनिया को ये क्या करेंगे, समस्याओं में उलझा देंगे, में उलझा देते हैं। अब दुनिया समस्याओं में उलझ गई। अब दुनिया में समस्याएं कैसे ये जो है कि उलझाएंगे, गरीबी जो है कि पैदा करेंगे, लाचारी पैदा करेंगे, बेरोजगारी पैदा करेंगे, भूखमरी पैदा करेंगे, बीमारी पैदा करेंगे, आतंकवाद पैदा करेंगे। ये सब जो है कि क्या करेंगे, एक सोची समझी रणनीति के तहत हर देश पे ये धीरे धीरे करते हैं। यानी गरीबी को जो है कि गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी, आतंकवाद, बीमारी, ये सारी चीजें ये जो है कि इन मीडिया तंत्र या और भी चीजों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। यानी आपका देश अगर बीमार रहेगा तो विकास नहीं कर पाएगा, आपका देश लाचार रहेगा, आपके देश में गरीबी रहेगी, भूखमरी रहेगी, लाचारी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, आतंकवाद जैसी समस्याएं रहेंगी, आप अपना विकास नहीं कर पाओगे और इनसे लड़ नहीं पाओगे। चाल समझते चलिएगा। अगर जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अब इन समस्याओं को समझ जाता है, अगर कोई इस चीज़ को समझ गया, किसी भी देश का जो है कि नेता इस चीज़ को समझ गया, सरकार इस चीज़ को समझ गई, अगर उसने लड़ने का इनसे प्रयास किया तो इनके पास इतनी पावर होती है कि उसको वो मिटा सकते हैं। जैसे एक नाम जो है कि बहुत क्रूरता के लिए लिया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। आप जानते होंगे कि जर्मनी का एक तानाशाह था हिटलर। उसने अपने समय में जर्मनी को एक अलग पहचान दी, लेकिन क्या हुआ कि जब उसने अलग पहचान दी, यानी पूंजीवादी जो सिस्टम था, यानी जो बैंकिंग सिस्टम था, उसके खिलाफ वो लड़ रहा था, और जो आपकी ये साम्यवादी ताकतें थी जैसे यूरोपीय ताकतें, उनके खिलाफ वो लड़ रहा था। और जर्मनी को जब वो महाशक्ति बना ले गया तो इन लोगों को डर लगने लगा। जब इन लोगों को डर लगने लगा तो मीडिया के माध्यम से उन लोगों ने उसको बदनाम करना शुरू किया, और बदनाम करना शुरू किया, और आप जानते हैं उसका तख्ता पलट दिया गया। तख्ता पलटने के बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु, आप जानते हैं उसने सुसाइड कर लिया था। तो इस तरह से जो है कि वहाँ पे उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की इस बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ, या मतलब कि इन तानाशाहों के खिलाफ, उसको समाप्त कर दिया है। और दूसरा नाम मैं एक लूँगा, एक तो हिटलर नाम हो गया, ठीक है, हिटलर। इसी तरह से एक नाम है आपका गद्दाफी। गद्दाफी जानते होंगे, लीबिया का तानाशाह था। इसने भी क्या किया कि अपने देश को बहुत संपन्न बना लिया था। इसके बारे में कहा जाता था सोने की इसके पास कारें हुआ करती थी, टॉयलेट वगैरह, बिस्तर वगैरह सब सोने का। यानी अपने देश को जो है कि ये इतना संपन्न बना लिया था कि सोना चांदी यहाँ पे रहता था। लेकिन मीडिया के माध्यम से भी इसको बदनाम और अय्याश घोषित किया गया, ठीक है ना। अब जब अय्याश घोषित किया गया और इसको बदनाम करके आप जानते हैं कि इसकी भी हत्या नाटो की जो सेना थी उसके द्वारा करवा दी गई। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति थे एंड्रूज जैक्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं एंड्रू जैक्सन और अब्राहम लिंकन। उन्होंने क्या है, बैंकिंग सिस्टम को मानने से मना कर दिया। कौन कौन? एंड्रू जैक्सन और अब्राहम लिंकन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को मानने से मना कर दिया। जब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को मानने से मना कर दिया तो उनकी भी हत्या करवा दी गई। और आप जानते हैं आपके देश में एक क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस, बहुत दूरदर्शी नेता थे, ठीक है ना। जब वो हिटलर से मुलाकात करते हैं, हिटलर से मुलाकात करने के बाद वो बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस के माध्यम से आज़ाद हिंद करेंसी बनाते हैं, ठीक है ना, आज़ाद हिंद करेंसी। और वो आज़ाद हिंद करेंसी क्या है, जितने भी बैंकिंग माफिया हैं उनको सीधे सीधे चुनौती दी जाए। जब उनको ये सीधे सीधे चुनौती मिली तो उसका परिणाम आप जानते ही हैं कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवा दी गई। और आज आपका सिस्टम इतना लाचार है कि 70 साल से ज़्यादा हो गए आपको आज़ादी मिले हुए, लेकिन आज भी आप जो है उनकी हत्या की फाइलें नहीं खुलवा पाए। ये है चंद लोगों का आपका जो सिस्टम पे पकड़, आपके घर तक उनकी पकड़ है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये लोग डॉलर के बदले
इन लोगों ने क्या किया, ये जो आप गद्दाफी का नाम सुन रहे हैं, इसी तरह से आप जो है कि एक नेता का नाम सुनेंगे, सद्दाम हुसैन, ठीक ना। सद्दाम हुसैन ने भी क्या किया था कि इनकी मुद्राओं में, डॉलर की मुद्राओं में व्यापार करने से मना कर दिया था। और जब उसने मना कर दिया तो आप जानते हैं कि वहाँ पे उसकी हत्या करवा दी गई। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो यूरोप, ये जो अरेबियन कंट्री है, जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों ने भी डॉलर के बदले जो है कि मतलब कि डॉलर का व्यापार सोना में करने से मना कर दिया और अपना सोना वापस मांगने लगे। कहने लगे भैया ये अपना डॉलर ले लीजिए और उसके बदले में जितना सोना आपने हमसे लिया है उसको आप वापस कर दीजिए। अब जब ये सोना मांगने लगे तो इजराइल के माध्यम से इन गल्फ़ कंट्रियों पर, ये खाड़ी देशों पर, जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, मिस्र हो गया, या बोलते हैं सीरिया हो गया, ईरान हो गया, इन पे क्या किया गया, आक्रमण करवाया गया इजराइल के माध्यम से। यानी आप जो है अपना सोना डॉलर के बदले मांग भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखेंगे आगे चलकर कि ये जो पूंजीवादी सिस्टम है, ठीक है ना, ये सारा सोना, सारा चांदी अपने पास कलेक्ट कर लेना चाहता है। यानी ये जो पूंजीपति जो है, ये जो पूंजीवादी कुछ सिस्टम में बैठे हुए कुछ बड़े पूंजीपति है, वो क्या है, दुनिया का सारा सोना, सारा चांदी अपने पास रख लेना चाहते हैं। और अगर कोई इनसे इस चीज़ की मांग करता है तो उसकी क्या होगी, हत्या करवा दी जाए। आपके सामने गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, भूखमरी, आतंकवाद जैसी बीमारियों में आपको जो है उलझा दिया जाएगा, ताकि आप जो है कि उनसे लड़ ही न सके। अगर कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उसको क्या होता है, उसकी हत्या करवा दी जाएगी, उसको गायब करवा दिया जाएगा। आप जानते हैं भारत में एक व्यक्ति हुए राजीव दीक्षित, नाम सुना होगा। पूंजीवादी ताकतों से वो लड़ने निकल पड़े थे, ठीक है ना। उनकी हत्या करवा दी गई और आज जो है कि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार उनकी हत्या के खिलाफ बोलने में असमर्थ है। क्यों, सोचना होगा, आपको समझना होगा। अर्थात ये लोग क्या करते हैं कि मीडिया के माध्यम से समस्याओं को सामने लाते हैं, समस्याओं को दिखाते हैं, और जैसा जैसा ये कहते हैं उसी तरह से आपका सिस्टम चलता है। आप जानते हैं कि इस समय एक जो है वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, और वो वैश्विक महामारी हर 10 साल में, 15 साल में ऐसी वैश्विक महामारियाँ आती रहती हैं। और ये आती नहीं है बल्कि लाया जाता है प्री प्लान के द्वारा, यानी एक सुनियोजित योजना के द्वारा ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। और जब ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं आपको कमज़ोर किया जाता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था इवेंट 201 में कि किस प्रकार अक्टूबर 2019 में एक होटल में सारा प्लानिंग, सारी रिहर्सल होती है, सारा जो है कि गेम खेला जाता है, और उसके मात्र 1.5 से 2 महीने के बाद पूरे विश्व में वो महामारी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। और आज जो है लगभग 5वां महीना जो है चल रहा है और पूरा विश्व जो है लॉकडाउन, यानी जैसा यहाँ पे हो रहा है वैसा अमेरिका में हो रहा है, वैसा ही आपका जो है कि जर्मनी में हो रहा है, वैसा ही इटली में हो रहा है। हर जगह एक ही जैसी चीज़ें जो है कि लाई जा रही, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसे सिस्टम की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो जिसका ये लोग कल्पना कर रहे हैं, जिसकी ये लोग प्लान बनाए हैं। तो ये आपके सामने एक समस्याएं हैं, और इस समस्याओं से निपटने के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको हो सकता है सिस्टम का विरोध भी करना पड़े, ठीक है, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम का विरोध नहीं करोगे, एक एक समस्याओं की जगह समस्याओं के जड़ को नहीं ख़त्म करोगे, तब तक आप सुरक्षित नहीं हो। इन लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था इवेंट 201 में लगभग 6.5 करोड़ लोग मरेंगे। आप देख रहे हैं कि वही चीज़ें हो रही हैं। यातायात बंद कर दिया गया है, आपकी जो जितनी अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से ठप कर दी गई है। गरीब जो है भुखमरी से मरने के लिए लाचार है। अस्पतालों में केवल और केवल कोरोना को दिखाया जा रहा है, उसी के पेशेंट को लिया जा रहा है। यानी बार बार क्या है, आपको फोकस किया जा रहा है इस महामारी के आदी बनने के। हमारी सरकारें हमसे बोल रही हैं कि इसके साथ जीने की आदत डाल दो। अरे भैया, मैं पूछता हूँ, इसके साथ जीने की आदत तो हमारी तब से है जब से मानव जीवन उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन क्या, किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई है। ये जो विषाणु हैं, ठीक है ना,
ये जो वायरस है ये आज से नहीं है, वायरस तो तब से है जब से जो है पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति होना शुरू हुई है। ये कौन सी नई बात है? इससे लड़ने का तो सबसे सिंपल तरीका है अपने इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करना। हमें इस सिस्टम को समझना होगा और हमारा सारा जो सोना चांदी, ठीक है ना, धीरे धीरे इन पूंजीपतियों के हाथ में चला जा रहा है। भारत वैसे ही नहीं सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत में हर चीज़ उपलब्ध थी। लोग सोने चांदी के रूप में लेकर आते थे चीज़ों को, और क्या है, यहाँ से चीज़ों को लेकर, सामान को लेकर जाते थे। भारत में सोना आता ही आता था, चांदी आती ही आती थी, जाती कभी नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में जिस पूंजीवादी व्यवस्था में हम जो है घुस गए हैं, यहाँ पे वर्तमान समय में सोना चांदी हमारे हाथ से जा रहा है, हमारी संपत्ति हमारे हाथ से जा रही है, और हम जो है लाचार हो गए हैं, देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूंजीवादी सिस्टम अपना रखा है। अपने यहाँ एक ऐसा जो है कि लोकतंत्र के नाम पे जो है कि एक ऐसा गेम हम जो है कि वो गेम का शिकार हो गए हैं कि अपने आप को बचाना ही मुश्किल हो गया है। आप देख रहे होंगे कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ऐसी ऐसी तस्वीरें आपके सामने पेश की जा रही हैं, मीडिया के माध्यम से आप ये मूवीज़ वगैरह के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से आपको आपके समाज को, आपकी संस्कृति को, आपके धर्म को, आपकी हर चीज़ों को ख़त्म करने की एक साजिश चली जा रही है। इस चीज़ को आपको समझना होगा और सारी समस्याओं पे की जड़ को ख़त्म करना होगा। जब तक आप जड़ को नहीं ख़त्म करेंगे तब तक तो वो पल्लवित होता ही रहेगा। तो सोचिए, समझिए, यही हमारा उद्देश्य है। और सभी लोग मिल के लड़िए, अपने स्तर पे जितना भी आप लड़ सकते हो, छोटे से छोटे स्तर पे लड़िए, जितना आप लड़ सकते हो उतना लड़ो। धन्यवाद।